हमारी पार्टी के काफ़ी मिनिस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, सच्ची बात है कि मुझे भी यकीन नहीं आया, क्योंकि ड्रामा की इस चीज़ ने मेरा सर घुमा के रख दिया है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं था किया कि वाकई में शिबरा और शामिर की शादी हो जाएगी। मैं ये सोच रहा था कि शायद इन दोनों में से कोई ख्याल सोच रहा हो, लेकिन ये वाकई में हो गया। काफ़ी देर तक ये सीन चलता रहा और मैं यही सोच रहा था कि अब दोनों में से किसी का ख्याल टूटेगा और हकीकत में वो आएंगे, लेकिन पता चला जी कि वाकई में शादी हो गई है। ये शादी वाला सीन होने से पहले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी जिससे नजर आ रहा था कि शायद इन दोनों की यानी कि शिबरा और शामिर की शादी हो जाए, लेकिन ये अंदाजा नहीं था मुझे कि इतनी जल्दी और अचानक से इनकी शादी कर दी जाएगी। ना तो मेहंदी का कोई सीन दिखाया गया, ना तो इसके अलावा बारात आई और कोई सीन नहीं दिखाया गया। इसके अलावा शादी की कोई तकरीब नहीं दिखाई गई। बिल्कुल सादा तरीके से दोनों का दिखाया गया कि निकाह हो गया, निकाह होते हुए भी नहीं दिखाया गया और उसके बाद अचानक से सुहागरात वाला सीन दिखाया गया, जो कि मुझे जाहिर सी बात है कि बहुत देर तक इस वजह से भी यकीन नहीं आया। लेकिन जब वो सीन काफ़ी लंबा चला और उसके बाद जब वो सीन चेंज हुआ, दोबारा से शिबरा और शामिर साथ थे, तो मुझे कंफर्म हो गया जी कि वाकई में शादी हो चुकी है। मतलब कि इतना ज़्यादा शॉकिंग सीन था ये, लेकिन उसके साथ साथ ये सीन इंगेजिंग भी था। बहरहाल जी, ड्रामा में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई और मुझे अच्छी लगी कि ड्रामा में आखिरकार एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ड्रामा बढ़ना शुरू हो गया। और ये एक चीज़ जो कि हम सब चाहते थे, हर एक ड्रामा देखने वाला चाहता था कि शिबरा और शामिर की शादी हो जाए, और वही हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि ये ड्रामा का जो सीन था सारा का सारा, और उसके बाद शिबरा शामिर जब घूमने गए हैं, शामिर शिबरा को अपनी ज़मीनें दिखा रहा था, तो ये सीन भी ये बाद में शूट किया गया। ये पहले ड्रामा की कहानी में भी नहीं था और शूट भी नहीं था किया गया। इसमें आप इन सब के हुलिये देख लीजिए, वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। और ड्रामा की मकबूलियत देखने के बाद ड्रामा के एंड को और कुछ सीन्स को चेंज करने का जब सोचा गया, तो ये सीन भी सारा का सारा उसी में से एक था। उसके बाद जो शादी की रस्में दिखाई गई, जो कि असली फजल बख्श की जानिब से करवाई गई थी, अंदरून सिंध का कोई इलाका था जिसमें ये रस्में दिखाई गई हैं, और सिंधी रस्में थी सारी, काफ़ी मज़े की रस्में थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सारा का सारा सीन भी इंगेजिंग लगा और ज़बरदस्त मज़ा आया देखने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ तो हो गया, शिबरा शामिर की शादी भी हो गई और मामला आगे की तरफ जा रहा है, तो अब क्या सिचुएशन आने वाले वक्त में पेश आने वाली है जिसकी वजह से ड्रामा मजीद इंगेजिंग होने वाला है, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। यह एपिसोड यानी कि एपिसोड 26, इसमें एक चीज़ दिखाई गई थी, दाऊद और महरीन के दरमियान की बातचीत। उस बातचीत के दौरान दाऊद ने एक डायलॉग बोला, एक बड़ा आदमी बनने के कभी कभी बेरहम होना पड़ता है। उसके बाद महरीन ने उससे कहा, क्या आपको अपनी लाइफ में कभी कुछ पाने के लिए इतना बेरहम होना पड़ा था? अब महरीन के इस डायलॉग के बाद ये दिखाया गया है कि जैसे दाऊद किसी गिल्ट में है या कुछ ऐसा उसने किया हुआ है जिसको वो बार बार सोच रहा है, या इस मौका पर उसको वो चीज़ याद आ गई है। शामिर की वालिदा को मारने में मुझे लगता है कि दाऊद अली खान का हाथ है, इसी वजह से इस मौका पर यह सारा का सारा जो सीन चलाया गया और ये सिचुएशन आने वाले वक्त में डाली जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि शिबरा और शामिर की शादी हो चुकी है। अब दाऊद अली खान ने इनको अलग करने के लिए एक स्कीम सोची है। वो स्कीम क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सीन ये है कि दाऊद अली खान बीमार होने का बहाना करके अब शामिर को पार्टी में आगे कर रहा है और उसको पार्टी संभालने के लिए बोलता है, और शामिर इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हुए पार्टी को संभालने का फैसला करता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिर ने अपने वालिद के किए गए गलत कामों को डिफेंड किया है, और उसके अलावा जो उसका तर्ज हुकूमत है उसकी पार्टी का, उसको भी उसने डिफेंड किया पूरे तरीके से। इसका मतलब है कि शिबरा को ये चीज़ बुरी लगेगी, और ये दिखाया भी गया टीजर में कि शिबरा को भी ये चीज़ बुरी लग रही है और सुलेमान अहमद को भी ये चीज़ बुरी लग रही है कि ये अपनी पार्टी के सारे गलत कामों को भी डिफेंड कर रहा है और अपने वालिद की करप्शन को भी छुपा रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ सिचुएशन ख़राब होगी और शिबरा के दिल में थोड़ी सी शामिर के लिए मैल पैदा होगी, क्योंकि वो एक असूल पसंद वालिद की लड़की दिखाई गई है और हराम से ये लोग नफरत करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये लोग अब समझेंगे, ख़ास करके शिबरा और सुलेमान अहमद, कि शामिर भी उन्हीं लोगों में से एक है जिस तरह के दाऊद अली खान है और हराम कमा रहे हैं, अभी भी ये गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। और यहाँ पर ये चीज़ जो है वो शिबरा के लिए और शामिर के लिए इख्तलाफ का बायस बन सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में जब शामिर के सामने ये असलियत आने वाली है कि दाऊद अली खान ने उसकी वालिदा को ख़त्म किया, तो फिर हो सकता है कि उस मौका पर शामिर अपने वालिद को कानूनी कार्रवाई का निशाना बनाकर अंदर करवाए और उसके साथ साथ पार्टी को जायज़ और बिल्कुल ईमानदारी से संभालना शुरू करे। अब ये सारी की सारी वो सिचुएशन है जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आगे के तकरीबन जो 7-8 एपिसोड्स हैं वो
गुजर सकते हैं आसानी से और इस सिचुएशन को हम एंजॉय भी कर सकते हैं और ये सिचुएशन इंगेजिंग भी होगी। शादी से पहले जो सीन सारा चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ड्रैगिंग सिचुएशन थी और मुझे यही लग रहा था कि अब ड्रामा में क्या होगा, 6, 7, 8 एपिसोड किस तरह से गुजारे जाएंगे, क्योंकि ड्रामा के जो ऑफिशियल्स हैं उन सब ने तकरीबन कहा हुआ था कि इस ड्रामा की तकरीबन 32 से 33 एपिसोड सामने आने वाले हैं। तो मैं हैरान था इस चीज़ पर कि 32 से 33 एपिसोड किस तरह इस सिचुएशन के साथ गुजारे जा सकते हैं जिसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया और हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपसे, मुझे उम्मीद है कि कहानी इसी तरफ जाएगी और ये सारा का सारा मामला इसी तरह से होने वाला है। बहरहाल जी, ये मामला इस तरह से पेश आएगा या किसी और तरह से, ये तो आने वाले एपिसोड्स देखकर ही सही से अंदाज़ा हो सकेगा। फिलहाल अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और मेरी राय से आप इत्तेफाक करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और अगर किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं करते तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे इस हवाले से भी लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।